बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यमन तमाम 57 इस्लामिक मुल्कों पर बाजी ले गया। उसने वो काम कर दिया है जो बड़े बड़े इस्लामिक मुल्क नहीं कर पाए और इजराइल अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। यमन ने यमन की साइड से 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है और इसने वो तबाही मचाई है कि इजराइल की तारीख में कभी किसी ने इस लेवल की तबाही ना देखी होगी। कि आप अंदाजा करें, 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल फायर किया जो सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर। इमेजिन कर लें कि इजराइल के सेंट्रल में जाकर गिरता है और तिल अवीव की साइड पर, यानी तिल अवीव में जाकर गिरा और पूरे मुल्क के अंदर सबसे अजीबोगरीब सूरत हाल है कि मिसाइल सऊदी अरब, जॉर्डन और इसराइल की मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करता हुआ 20 के करीब डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, उन सबको बीट करता हुआ सीधा जाकर इजराइल के सेंट्रल में जाकर हिट करता है। और ये इतनी तबाही हुई है, इसका डैमेज और नुकसान, कितने इनके लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में चले गए हैं, आप अंदाजा यहां से कर सकते हैं कि सूरत हाल में जरा देखिए लोगों की दौड़ें कैसे लगी हुई हैं। यानी जहां जहां लोग गुजर रहे थे, तिल अवीव सेंट्रल में जाकर ये हिट किया, लोगों की दौड़ें लग गई हैं स्टेशन की साइड से। उनको बिल्कुल नहीं अंदाजा हो पाया और खास तौर पर लोगों को मना किया है कि आपने फुटेज नहीं बनानी, आपने कोई काम नहीं करना। ये इजराइल की तारीख का वो हमला था, इतना बदतरीन हमला था कि आप ये सोच लें कि अभी तक उन्होंने कहा है कि हमने जो मिसाइल फायर किया है ये तो टॉय था, खिलौना था, असल तो हमने जब फायर करना है तो इजराइल बच नहीं पाएगा। यानी आप अंदाजा करें कि दुनिया में सबसे बड़ा काम इन्होंने कर दिया। आप उन ममालिक से पूछे जो कहते हैं जी यार हमने तो लड़ाई करनी नहीं है, हमें तो फलाना अमेरिका कर लेगा, अमेरिका ने मना किया। यानी ये अब बात हो जाती कि जी आप क्या, लोग मिसाइल बनाते हैं, बहुत सारे ममालिक बनाते हैं, उनसे पूछा जाता है बताएं आपकी रेंज क्या है, आपने इसराइल पर मारने के लिए रखा है, फलाना रखा है। लोगों ने मिसाइल बनाए हैं, ममालिक ने मिसाइल बनाए हैं, मारने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2000 किलोमीटर दूर से मारा है और सीधा सेंट्रल जाकर इजराइल में हिट हुआ है, यानी तिल अवीव की साइड पर। अब इसराइल ये कह रहा है, अभी तक वहां पर ऑफिशियली उन्होंने बात नहीं की, इनके बहुत सारे लोग अस्पतालों में चले गए हैं, बड़ी तबाही वहां पर हुई है। ये कह रहे हैं जी हमने मिसाइल का कुछ हिस्सा इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी की है, हम उसको कामयाब हुए हैं, नहीं हुए। लेकिन जो सबसे अहम बात ये है, ये अब आई है बात सामने कि यमन ने कहा है कि अभी हमने जो मिसाइल फायर किया है इसकी इंटेंसिटी थी बहुत कम, अभी इससे बदतर सूरत हाल होने वाली है और हम जो इस दफा मिसाइल फायर करेंगे, जो ड्रोन्स हमारे पास हैं, वो इसराइल के बकिए उधेड़ कर रख देगा। यानी उन्होंने कहा है कि हमारे निशाने पर पूरे का पूरा इसराइल है। आप अंदाजा करें, खाली ये मामला नहीं हुआ, जैसे इन्होंने मिसाइल फायर किया उसके साथ 40 के करीब रॉकेट लिबनान ने भी फायर कर दिए थे और इनके नॉर्थ की साइड पर आग लग चुकी थी। अब इस सूरत हाल में इसराइल को आप छोड़ दें, एज यूजुअल उसने कहा जी हमारा कोई बंदा नहीं मरा, फलाना नहीं हुआ। यानी इतनी तबाही हो गई है, इतनी तबाही हो गई है कि आप ये सोच रहे हैं सेंट्रल इजराइल में। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि आप तैयारी रखें, इससे भयानक हम करने वाले हैं और वो जो करेंगे वो आप पिछला, कहते हैं हम जो भी हमले करेंगे आप पिछले भूलते जाएंगे, अभी हमारे पास जो कैपेसिटी है हम कहीं भी हिट कर सकते हैं। अब एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, अगर ये 2000 किलोमीटर दूर से हिट कर सकते हैं, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, फ्रांस का लगा हुआ है, जॉर्डन में लगा हुआ है, जाहिर सी बात है सऊदी अरब की एयर स्पेस भी उन्होंने क्रॉस की है। अजीब सूरत हाल क्या है कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो समंदरों में है, जाहिर सी बात है वो भी इजराइल के करीब है, तो वो उसको भी हिट कर सकते हैं। अगर वो वहां से हिट करें और सीधा अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर एक रह गया है। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर 2 थे, एक लेकर भाग गया है। उनको एडवांस में इतला थी कि काम होने वाला है। यमन असल में वो मुल्क है, देखिए, ना वो अमेरिका से डरता है ना वो इजराइल से डरता है। और आप जरा अंदाजा करें उन्होंने क्या किया है। ये जो शिप था उन्होंने यानी कब्जे में लिया था, उन्होंने क्या किया, उस शिप को ईद मिलादुन नबी के हवाले से, यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे के हवाले से उन्होंने इसको ग्रीन कर दिया है। अब आप जरा अंदाजा कर ले कि उन्होंने किस तरह बदला लिया है और वो इनको बता रहे हैं कि हम लोग किस तरह जाकर आप लोगों के ऊपर सवार हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है, हंगामी मीटिंग जारी है इस वक्त इजराइल में,
देखिए उन्होंने एक और भी बड़ी तंजिया अंदाज में बात की। इस वक्त मीटिंग जारी है नेतन्याहू की आर्मी चीफ के साथ, एयर चीफ के साथ, और मीटिंग कहां पर जारी है? शेल्टर्स में। सबसे बड़ा खतरा जानते हैं इस वक्त क्या हुआ है, जो सबसे ज्यादा पैरों तले जमीन निकालने वाला है? वो कह रहे हैं कि अभी इन्होंने हिट किया है, नेक्स्ट इनके पास हाइपरसोनिक या कोई और है, अगर लेट से वो हिट करते हैं तो हमारा पूरे का पूरा फौज का हेडक्वार्टर उड़ा सकते हैं, हमारा एयरफोर्स का हेडक्वार्टर उड़ा सकते हैं, नेतन्याहू का घर उड़ा सकते हैं, आर्मी चीफ का, क्योंकि आपने सिर्फ पिन पॉइंट करना है और वहां पर जाकर हिट कर देगा। और मजे की बात यह है ना वो बता रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की है, ये किस लेवल पर काम करता है, कैसे मूव करता है, कोई चीज उन्होंने नहीं बताई किसी को। ये इतना बड़ा झटका इजराइल के लिए है कि वो मनूवर कर सकता है, कहां तक कर सकता है, क्या कर सकता है। पूरे इजराइल में संडे का दिन था, लोग घरों में, छुट्टी का दिन था, बाहर भी निकले हुए थे। जब उनको ये पता चला है कि सेंट्रल इजराइल में आकर जंग छिड़ी है, अब आप जरा देखिए, लोग कल आए हैं सड़कों के ऊपर। लोगों ने कल आकर रात को इतनी ज्यादा नारेबाजी किया, और उसमें एक बात वो क्लियरली कह रहे थे कि अगर आपने डील ना की, अगर आपने जंगबंदी ना की, तो हम पूरे का पूरा मुल्क जला देंगे। यानी आप अंदाजा करें, ये कोई और नहीं कह रहा, ये यमन नहीं कह रहा, ईरान नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं हम पूरे का पूरा मुल्क जला देंगे और राख का ढेर बना देंगे। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि सारे मुल्क के अंदर हम शहरों को आग लगा देंगे। ये वहां के लोग कह रहे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। अब इसराइल में कहा जा रहा है कि जी ईरान बुज़दिल है, बहुत बड़ा। ईरान को इस वक्त जवाब देना चाहिए था इसराइल को, तो उसने जवाब देने की बजाय अपनी प्रॉक्सीज को आगे कर दिया है और वो हम पर हमले कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि ये कुछ छोटी बात है, 2000 किलोमीटर दूर से एक मिसाइल हिट करता है और वो सीधा जाकर सेंट्रल इजराइल में, ये तो ईरान भी नहीं कर पाया। अब एक मिनट के लिए सोच लें, सिर्फ सारी चीजों को छोड़े, ये ईरान के पास जो मिसाइल हैं, ये सारे चले, इनके मुताबिक अमेरिका, इजराइल और यूरोप के मुताबिक यमन के पास जो मिसाइल हैं वो सारे के सारे ईरान के दिए हुए, इनके बकौल के लिए वो टेक्नोलॉजी गई है। चले ये बात मान लेते हैं। अब आप 2 मिनट के लिए सिर्फ इतना सोच लें कि ये अगर मिसाइल यहां पर हिट कर रहे हैं जाकर और कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, सोचे ईरान के पास क्या होगा। ईरान ने अगर इनको दिए हैं तो ईरान ने अभी तक, यानी यमन ने कहा है कि हमने जो अगला हमला करना वो इससे कई गुना ज्यादा भयानक होगा। हो सकता है वो उनके एटमी प्रोग्राम की तरफ आ जाए, हो सकता है उनकी बेसेज उड़ा दें, हो सकता है वो कहां पर क्या कुछ कर दे जाकर, किसी को नहीं पता। लेकिन आप 1 मिनट के लिए सोच लें, फिर जो ईरान के मिसाइल है लॉन्ग रेंज, वो तो आपका कबाड़ा कर देंगे। अब आपको ये बात समझ आ रही है कि क्यों ईरान कॉन्फिडेंट होकर ये कहता है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने बात की, उसने कहा वो दिन चले गए जब आप लोग आते थे, आपके जहाज आते थे और आकर हमला करते थे तो वापस चले जाते थे। ईरान को जिस चीज पर काबू पाने की जरूरत है इस वक्त, वो है अंदर के जो मुखबरी करने वाले लोग हैं उनको पकड़ना। वरना आप देखिए ईरान का इस वक्त काफी हद तक दिफा मजबूत है। अभी तक अगर इसराइल ने उसके एटमी प्रोग्राम या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला नहीं किया तो उसका डिफेंस सिस्टम है, रूस ने उनको दिया। अब सोचे, जो रूस ने इनको सिकंदर मिसाइल दिए हैं, जो ईरान के अपने मिसाइल हैं, आज असल में ईरान बड़ा खुश हुआ है। टेक्नोलॉजी तो ईरान की इस्तेमाल हुई है, उन्होंने टेस्ट भी कर लिया है, उन्होंने वो जवाब दिया है कि जिसकी इंतहा नहीं। सोचे ईरान के पास जो अगले लेवल के मिसाइल है वो हिट करेंगे जाकर। एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है ना कि अब आप दुनिया के 1 लाख डिफेंस सिस्टम भी लगा लें, अब आप इन मिसाइलों को रोक नहीं सकते। वो दिन अब चले गए हैं। इनके पास आखिरी हद क्या थी, डेविड स्लिंग, आयरन डोम या अमेरिका का पैट्रियट, वो फारिग हो चुके हैं। अब सोचे जब ये रोज जाकर इस तरह का हिट करेंगे तो इसराइल में क्या सूरत हाल होगी। इतना जिगरा चाहिए आपको कि आपको पता है कि इसके बदले में वो आकर हम पर हमला कर सकते हैं, अमेरिका कर सकता है। यानी 57 इस्लामिक मुल्कों के अंदर कोई किसी में इतना दमखम नहीं था कि वो इस तरह का हमला करे। सिर्फ एक दफा ईरान ने किया, उसके अलावा यानी ईरान और इनको आप एक ही कंसीडर करें, किसी में जरूरत नहीं है कि हमला कर सके। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर निशाने पर है, अब वो बचने नहीं वाला, ये आप अच्छी तरह समझ लें। हस्पतालों में इस वक्त इसराइल के मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज है। अब एक बात बताइए कि आप जब कहते हैं यूरोप को कि आप हमें हथियार दें, इसराइल की फोर्सेस को दें, फलाना दें, अब आप बताएं कि उसके बाद जब आर्मी चीफ इसराइल का ही उठकर बात कह दे कि हम तो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन हम गारंटी कोई नहीं देते इस बात की कि कैदियों को हम जिंदा लेकर आएंगे। सो लिहाजा कौम और ये तमाम लोग हमें इस बात के लिए कतई मजबूर ना करें कि जी हम आपके लोगों को जिंदा लेकर आएंगे। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल जो इजराइल की है उसने पूरी तरह हिला कर रख दिया सारे का सारा सिस्टम। और मिडिल ईस्ट के अंदर सारे देख रहे हैं इस चीज को कि यार इनके पास इतना बड़ा मिसाइल आ गया है, 2000 किलोमीटर, कई ममालिक। देखिए पहले ये कहा जाता था
कि फलाना हमारी एयर स्पेस से जहाज ना गुजारे, फलाना मिसाइल ना गुजारे, हम इजाज़त नहीं देंगे। और इजाज़त की उनको ज़रूरत ही नहीं है जब डिफेंस सिस्टम आपका डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। इसराइल के अंदर लोग कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल पहली तो बात है कोई रुकता ही नहीं है, बकौल इसराइल के कि हमने कुछ हिस्सा उसका तबाह किया, कुछ नहीं कर पाए। हाइपरसोनिक मिसाइल तो रुकना ही नहीं है, और वो अगर जाकर हिट करता तो आप इस वक्त देखते कि पूरा इसराइल राख का ढेर बना होता। सो ये इसराइल की कैपेसिटी से बाहर है। फौज का जो चीफ है वो अब रिजाइन कर दे तो आप इसमें हैरत ज़दा ना होइएगा, ये मामला इस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल आज तारीख रकम हो गई है इसराइल के क़याम के बाद ऐसा हमला इसराइल पर हुआ नहीं है, और इसीलिए अवाम उनकी बिल्कुल ठीक कह रही है सड़कों पर आकर कि भाई अगर तुमने काम ना किया तो हम जलाकर राख का ढेर बना देंगे। खेल बड़ा खतरनाक मरहले में इसराइल के लिए दाखिल हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।